हेलो फ्रेंड्स, मैं निर्जला चौहान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी में अलंकार चल रहा है। तो शब्द अलंकार के जो भेद हैं वो हमने पढ़ लिए थे। तो अब हम पढ़ेंगे अर्थालंकार के भेद। तो आप लोग कमेंट करके बताएं हमारी वीडियो कैसी लगती है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास वीडियो पहुंच पाए और मुझे भी मोटिवेशन मिले, तो आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी वीडियो ला पाए। तो आज हमारा जो है टॉपिक है अर्थालंकार के भेद। शब्द अलंकार के बारे में पढ़ चुके थे, अब है अर्थालंकार। तो इसमें भेद तो बहुत सारे हैं, पर इसमें से जो जितने इम्पोर्टेंट हैं वही हम पढ़ेंगे। कुछ ऐसे ही 8 या 10 होंगे इम्पोर्टेंट, तो वो हम भेद पढ़ेंगे। और इनकी संख्या जो अगर एग्ज़ाम में पूछी जाती तो ऑप्शन के हिसाब से अगर 8 हो तो 8 या 10 ऐसे करके लगा देते हैं। वैसे पूछी नहीं जाती है ज़्यादातर, क्योंकि इसके भेद तो बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ ही हम लोग पढ़ते हैं। तो ये अर्थालंकार के बारे में जानते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे शब्दालंकार में शब्दों के द्वारा काव्य की शोभा बढ़ाई जाती थी। तो इसमें अर्थालंकार है तो जहाँ अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है वह अर्थालंकार होता है। जहाँ अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है, वहाँ अर्थालंकार होता है। जहाँ अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है, उसका अर्थ प्रकट हो उसके माध्यम से, तो वहाँ अर्थालंकार होता है। अब हम अर्थालंकार के भेद जो हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। पहला है उपमा अलंकार। फर्स्ट है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में क्या होता है, जहाँ समान गुण के आधार पर, जब समान गुण हो तब फिर उन दो के बीच जब तुलना की जाती है तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। जब समान गुण के आधार पर किन्हीं दो के बीच तुलना होती है तो उसे उपमा अलंकार कहते हैं। उपमा अलंकार में जब समान गुण हो, किसी के समान जब गुण होते हैं तब फिर उनके बीच में तुलना की जाए तो वहाँ पे क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। तो उपमा अलंकार का हम उदाहरण देखेंगे। उदाहरण है
उदाहरण ऊपर लिखते हैं यहाँ पे, जिससे कि साफ दिखाई देगा। पीपल, पात, सरिस, मन, डोला। अब इसमें कहा गया जो पीतल का जो पत्ता है, पीपल, पात, सरिस, मन, डोला, तो इसमें जो कहा गया है, इसमें जो उपमा अलंकार होते हैं इसके 4 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। 4 अंग होते हैं। कौन कौन सा? उपमेय, उपमान, साधारण गुणधर्म और वाचक शब्द। ये क्या है? 4 अंग हैं उपमा अलंकार के। 4 अंग कभी कभी पूछ दिए जाते हैं, उपमा अलंकार के कितने अंग हैं? 4 अंग हैं, उपमेय, उपमान, साधारण गुणधर्म और वाचक शब्द। तो इसमें क्या देखते हैं, उपमा अलंकार कैसे पता चलता है कि सबसे पहले तो इसमें जो तुलना की जा रही है, पीपल के पत्ते के समान जो मन है हमारा बताया गया वो डोलता है। तो पीपल के पत्ते की मन से तुलना हो रही है। पीपल के पत्ते और मन के बीच में तुलना हो रही है। जैसे पीपल का पत्ता डोलता है वैसे ही हमारा मन भी डोलता है। तो पीपल के पत्ते की मन से तुलना हो रही है। तो इसमें से जिसकी तुलना की जाती है, जिसकी तुलना की जाती है वो क्या होता है? उपमेय होता है। तुलना किसकी हो रही है? जिसकी की जाती है, मन की तुलना हो रही है, तो ये उपमेय हो जाएगा। और जिससे की जा रही है और वो जिससे की जाती है वो प्राकृतिक तत्व होता है, तो उपमान, ये उपमान हो जाएगा। और उपमान क्या होता है? प्राकृतिक तत्व होता है। उपमान क्या होता है? प्राकृतिक तत्व होता है। तो अब इसमें जो सरिस है, सरिस, सा, सी, से, ये शब्द आते हैं, ये वाचक शब्द होते हैं, वाचक शब्द। और ये डोलना क्या है? ये जो डोलना है, ये जो समान गुण होता है, मन भी डोलता है पत्ता भी डोलता है, दोनों समान गुण, दोनों में समान गुण हो गया, तो ये साधारण गुण धर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साधारण गुण धर्म। तो आप लोगों को समझ में आया होगा उपमा अलंकार में क्या होता है। जब समान गुण होते हैं और दो के बीच तुलना की जाती है, तो समान गुण डोलना है, पीपल के पत्ते और मन के बीच में तुलना की गई है। जिसकी तुलना की जाती है वो उपमेय होता है, और जिससे की जाती है, पीपल के पत्ते से की गई है, तो ये क्या हो जाएगा? ये उपमान हो जाएगा। और उपमान हमेशा प्राकृतिक तत्व होता है। जैसे बादल या किसी से भी तुलना की गई हो, वो प्राकृतिक तत्व होगा। और सरिस है, सा है, सी है, सम है, सदृश है, ये जो शब्द आते हैं वो वाचक शब्द होता है। और डोला, जो ये दोनों में समान गुण है, तो ये साधारण गुण धर्म हो जाएगा। जो वाचक शब्द होते हैं वो होते हैं सा, सी, सम, सदृश, सरिस, समान आदि। ये सा, सी, सम, सदृश, सरिस, समान, ये क्या है? ये वाचक शब्द हैं। कौन से शब्द हैं? ये वाचक शब्द हैं। तो इसके, और इसमें एक पॉइंट और होता है कि साफ करके लिखते हैं कि जिसमें सा, सी, से, सम, सदृश आता है वो उपमा अलंकार होता है।
अगर कभी ना हो तो ऐसे देख लें, अगर सा सी कभी ना हो, वैसे ज़्यादातर सा सी सम सदृश आता है तो उसमें उपमा अलंकार होता है। इसके बाद ही इसमें एक इसी के उल्टा है प्रतीप अलंकार है। प्रतीप अलंकार ये क्या होता है? उपमा का उल्टा होता है। उपमा अलंकार का उल्टा होता है। प्रतीप अलंकार जो होता है उपमा अलंकार का उल्टा होता है। इसमें उल्टी तुलना की जाती है, जैसे उसमें की गई थी किसी मतलब जैसे कि मन की प्राकृतिक तत्व से, पीपल के पत्ते से, और इसमें अगर तुलना की जाएगी तो प्राकृतिक तत्व की किसी मतलब जैसे उपमेय से की जाएगी, उपमेय से की जाएगी। जैसे कि उदाहरण है, इसमें उपमानहीन होता है। उपमानहीन व उपमेय श्रेष्ठ होता है। उदाहरण है कि उतरी नहाने जमुना जल जो शरीर सम श्याम। इसमें क्या कहा गया है कि जिस जमुना जल में नहाने उतरे हैं वो जो है श्याम के शरीर के समान है। तो इसमें जो जमुना जल है ये क्या है? प्राकृतिक तत्व है। ये क्या है? प्राकृतिक तत्व है। और प्राकृतिक तत्व ही क्या होता है? उपमान होता है। उपमान होता है। प्राकृतिक तत्व को उपमान कहते हैं। और श्याम और शरीर सम श्याम जो कहा गया है, ये जो श्याम का शरीर है ये उपमेय है, तो ये श्रेष्ठ है और ये उपमानहीन हो जाएगा। हीन क्यों बताया गया है? क्योंकि ये उपमा का उल्टा होता है। इसमें जो प्राकृतिक तत्व की तुलना शरीर से की जा रही है, उसमें था कि जो हमारा शरीर है, मन है, जिसको हम पास से देख सकते हैं, जो उपमेय था उसमें उपमेय की तुलना उपमान से की जाती थी, लेकिन इसमें उपमान की तुलना उपमेय से की गई है। यानी जमुना जल की तुलना इससे की जा रही है। जिससे की गई है वो शरीर है और जिसकी की गई वो जमुना जल है। तो ये प्राकृतिक तत्व यानी उपमेय जो उपमान है, उपमान जो जमुना जल की तुलना शरीर सम श्याम, श्याम के शरीर से की गई है, तो ये उसका उपमा अलंकार का उल्टा है। और इसमें भी सम आया हुआ है, तो हम ध्यान रखें, अगर ऑप्शन में जैसे दिया गया है उपमा अलंकार और प्रतीप अलंकार और उदाहरण में सम लिखा हुआ है, सम, समान, सा, सी, अगर सदृश ये सभी शब्द आए हुए हैं और उसमें प्रतीप अलंकार और उपमा अलंकार दोनों दिए गए हैं तो प्रतीप अलंकार होगा। लेकिन अगर प्रतीप अलंकार नहीं है तो हमारा उपमा अलंकार होगा।
ठीक है, आगे है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में क्या होता है, जहां उपमेय को उपमान के रूप में दिखा दिया जाए, जहां उपमेय को उपमान के रूप में दिखा दिया जाए, के रूप में दिखा दिया जाए। मतलब जो उपमेय है उसको उपमान ही बना दिया जाए, उपमान के रूप में ही दिखा दिया जाए। जैसे उदाहरण है, वंदो गुरुपद पदुम परागा। वंदो गुरुपद पदुम परागा। जो इसमें कहा गया है कि मैं गुरु जी के जो कमल चरण है उनकी रज की वंदना करता हूँ, तो इसमें ये बताया गया है, जैसे कहा गया कि मैं गुरु जी के जो चरण कमल है उनकी मैं रज वंदना करता हूँ, तो जो उनके जो चरण है उनको कमल ही बता दिया गया है। कमल रज वो चरण कमल मतलब चरण कमल। तो इसमें जो है कि जैसे कि बताया गया प्राकृतिक तत्व जो है जो कमल है उसे क्या बताया गया है, जैसे ये गुरुपद है ये क्या है, उपमेय है। जैसा कि हम लोग जानते हैं जो प्राकृतिक तत्व नहीं होता वो उपमेय होता है। फिर है पदुम परागा, ये उपमान हो जाएगा क्योंकि कमल के समान बताया गया है। तो कमल प्राकृतिक तत्व है, एक प्राकृतिक तत्व है, तो उपमान हो गया। तो इसमें जो गुरु जी के जो चरण है वो कमल ही बता दिए गए हैं, तो यानी उपमेय को उपमान ही दिखा दिया जाए। ये दिखाया गया है कि जो चरण है वो कमल ही है, तो इस वजह से इसमें कहा गया है कि जहाँ उपमेय को उपमान ही बता दिया जाए तो वहाँ क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। दूसरा है बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही ताराघट ऊषा नागरी। दूसरा उदाहरण ये है, इसमें भी ऐसा ही है कि जैसे उपमेय को उपमान ही बता दिया जाए, मतलब जो चरण कमल गुरु के हैं वो कमल बता दिए गए हैं। इसमें भी बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही और ताराघट ऊषा नागरी। तो इसमें एक और होता है कि ये जो योजक चिन्ह है रूपक अलंकार में क्या होता है,
ये नोट पॉइंट है। जैसे कि उसमें था, उपमा अलंकार में था कि सा सी से लगा होता है। अगर प्रतीप अलंकार उसमें ऑप्शन में है तो प्रतीप करेंगे, अगर प्रतीप नहीं है तो अगर उपमा है तो उपमा करेंगे। इसमें भी क्या होता है, ये योजक चिन्ह लगा हुआ होता है। ये पॉइंट है नोट कि रूपक अलंकार में योजक चिन्ह लगा होता है। अलंकार के जो उदाहरण होते हैं उनमें योजक चिन्ह लगा होता है। जो रूपक अलंकार के जो उदाहरण होते हैं उनमें क्या होता है, योजक चिन्ह लगा होता है। रूपक अलंकार के बाद में है उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना पाई जाती है तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना पाई जाती है, उपमान की संभावना पाई जाती है। इसका उदाहरण देखते हैं तो फिर समझ में आएगा। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना पाई जाती है, जैसे सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनहु नीलमणि सैल पर आतप पर्यो प्रभात, आतप पर्यो प्रभात। तो इसमें कहा गया है उपमेय में उपमान की संभावना पाई जाती है। तो इसमें कहा गया है सोहत ओढ़े पीत पट, जो और श्याम सलोने गात, जो श्याम ने जो पीला वस्त्र ओढ़ रखा है, जो पीला वस्त्र ओढ़ रखा है वो ऐसा लग रहा है मनहु नीलमणि शैल पर, जो नीलमणि जो शैल है, पर्वत है, उस पर सूर्य की आतप पर्यो प्रभात, सूर्य की किरणें पड़ रही हों। तो ये हमारा नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात, तो ये क्या हो गया, उपमान हो गया। प्राकृतिक तत्व है तो ये उपमान हो गया। और ये क्या हो गया, श्याम सलोने गात पीत पट, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, ये क्या हो गया, उपमेय हो गया, क्योंकि ये प्राकृतिक तत्व नहीं है। तो उपमेय में उपमान की संभावना पाई जाती है। उपमान की संभावना पाई जा रही है कि उन्होंने जो पीला वस्त्र ओढ़ रखा है वो ऐसा लग रहा है जैसे नीलमणि पर्वत पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं, जैसा लगता है वैसा ही लग रहा है। तो इस वजह से इसमें कहा गया है कि उपमेय में उपमान की संभावना है। जो उपमेय है ये उनका जो शरीर है वो नीलमणि शैल की तरह लग रहा है, और उस पर जो पीला वस्त्र ओढ़ रखा है वो सूर्य की किरणें उस पर पड़ रही हो नीलमणि शैल पर, ऐसी संभावना बताई गई है।
तो इसलिए उपमेय में उपमान की संभावना पाई जाती है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होती है। और इसका एक नोट पॉइंट है कि इसमें क्या आता है उत्प्रेक्षा अलंकार में, जैसे ये मनहु लिखा हुआ है, मनहु, जानो, जनु, जनहु, मनु, जनु, मनु, मनहु, जनऊ, जानो, मानो, जानो, मानो, जैसे, ये शब्द जिसमें आते हैं वो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? मनहु, जानो, जनु, जनहु, मानो, जैसे, मानो। अगर आपको अर्थ पता है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, और अगर किसी बहुत से अलंकार के उदाहरण हैं नहीं है तो उसमें क्या आएगा, मनहु, जानो, जनहु जैसे शब्द आएंगे तो आपका क्या होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। अब उत्प्रेक्षा अलंकार के बाद में विभावना अलंकार। विभावना अलंकार क्या है? जहाँ किसी कार्य में विशिष्ट कारण अभाव से, विशिष्ट कारण अभाव में भी कार्य किया जाए। जहाँ किसी कार्य के विशिष्ट कारण विशिष्ट कारण या मुख्य कारण के अभाव में भी कार्य किया जाए। जहाँ किसी कार्य के विशिष्ट कारण या मुख्य कारण के अभाव में भी कार्य किया जाए तो वहाँ विभावना अलंकार होता है। उदाहरण है नाच, नाच अचानक ही उठे, नाच अचानक ही उठे, बिन पावस वन मोर, बिन पावस वन मोर। तो इसमें क्या है, नाच अचानक नाचने लगे बिन पावस, बिना वर्षा के। बिना वर्षा के ही नाचने लगे, मतलब कि कोई मुख्य कारण जो है वर्षा होती है उसका अभाव है। तो इसमें क्या ऐसा ही इसमें आपको उदाहरण में आसानी से पता चल जाएगा। जब कोई शब्द में बिन लगा होगा उसमें ना का अर्थ हो रहा होगा कि बिन पावस, बिना वर्षा के, या बिनु पग चले तो बिना पैर के चलना, बिनु पग चले, और सुने बिनु काना, ये एक उदाहरण है। बिनु पग चले, सुने, पूरा नहीं लिखेंगे, लिख देते हैं, इतना बड़ा है। बिनु पग चले, सुने बिनु काना,
तो मतलब वो बिना पैर के चल रहे हैं, बिनु पग चले, सुने बिनु कान और बिना कान के सुन रहे हैं। तो ये इसमें क्या है, इनमें अभाव है फिर भी वो कार्य कर रहे हैं। बिना वर्षा के नाच रहे हैं, बिना पैर के चल रहे हैं, बिना कान के सुन रहे हैं, अभाव के बाद भी वो अपना कार्य कर रहे हैं। तो वो वहाँ पे क्या होगा, विभावना अलंकार होगा। तो ये आज के हमारे इतने अलंकार हैं, इसके आगे अभी और बचे हुए हैं, तो उसको हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। आप लोग कमेंट करके बताएं आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिले और आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट लेकर हम आएँ, और तो जिससे कि सभी लोगों के पास ऐसी वीडियो पहुंच सकें।